हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक मिशन चल रहा है, मिशन करोड़पति, जो कि मैंने अभी इसको डेमो अकाउंट में लिया है। तो उसी सीरीज़ में एपिसोड 6 है, जो मैंने लास्ट ट्रेड ली थी। उस ट्रेड को कैसे मैंने क्लोज़ किया है, पॉज़िटिव में या नेगेटिव में, उसी पे डिस्कस करेंगे। मैंने जो ट्रेड ली थी, मैंने ये बोला था कि मैं नेक्स्ट डे उसको क्लोज़ कर दूँगी, क्योंकि मैंने जो नया डिसिप्लिन में जो नया एक रूल फ़ॉलो कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, उसको सेम डे रखना है या फिर नेक्स्ट डे, अगर आपको पॉज़िटिव में मॉर्निंग में पॉज़िटिव में क्लोज़ कर पाओ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल पाओ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, या फिर उसको लॉस में क्लोज़ करना है, बट उसको होल्ड नहीं करना है। ये मैंने नया रूल लिया था अपने डिसिप्लिन में, जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ। सो लेट्स डिस्कस टुडेज़ वीडियो एंड लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहा मेरा उस ट्रेड का। तो ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है एंड लेट्स सी क्या मैंने ट्रेड ली थी। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा है क्योंकि फ्रंट पेज मोबाइल एप्लीकेशन है, सो उसको मैं वेब पे नहीं चला सकती हूँ, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा है, इसको मैं प्ले करती हूँ। सो ये तो मेरा अभी, ये जो ट्रेड है ये मैंने आज ली है, और इसको क्यों लिया है इसका मैं अभी रीज़न आपको बताऊँगी, जो कि अभी लॉस में चल रही है। बट पहली वाली ट्रेड का क्या हुआ उसको देखते हैं। सो ये मैंने ट्रेड ली थी 25,450 का पीई लिया था एंड ये ट्रेड मैंने आज लॉस में क्लोज़ करी। इसको मैंने मंडे को लिया था एंड लॉस में गई है, बट इस बार मैंने उसको ज़ीरो में तो नहीं एटलीस्ट क्लोज़ किया। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले जो, अगर आप पहले के 2 लॉसेस देख रहे होगे, उसमें मैंने ट्रेड पूरा मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया था। मैंने ज़ीरो पे उसको क्लोज़ किया था एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा-सा रुपए अपने बचाए हैं एंड 64% का लॉस हुआ है, मतलब मोर देन 50% का लॉस है कैपिटल का, बट ठीक है, एटलीस्ट ज़ीरो पे नहीं क्लोज़ हुआ है, तो इस चीज़ का मुझे खुशी है। बाकी लॉस तो हुआ ही है, बट ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें मैं सीख रही हूँ कि कैसे अपने कैपिटल को सेव करना है एंड कैसे प्रॉफ़िट कमाना है। तो ये पूरी सीरीज़ में हम इसको सीखने वाले हैं एंड आई होप कि मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए एंड लाइफ़ में भी वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। सो डिस्कस करते हैं कि ये मैंने कितना प्रीमियम पे बाय किया था एंड कितने पे मैंने इसको एग्ज़िट किया है। सो मैंने इसकी बाइंग की थी 121 के प्रीमियम पे बाइंग की थी एंड इसको मैंने एग्ज़िट किया 43 के प्रीमियम पे, जब मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं दी। जब मैंने ये मंडे को ली थी ट्रेड, सवा 12 बजे ली थी, 25,450 का पीई इसमें मैं दिखाती हूँ। सो मंडे 7th 7 जुलाई की 12 बज के 13 मिनट की कैंडल। इसको मैंने 1 घंटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिया था। सो यहाँ कहीं मैंने, मुझे याद नहीं कि मैंने ट्रेड क्यों, क्या किस वजह से ली थी। अगर 1 घंटे के हिसाब से तो मुझे नहीं दिख रहा है कि मैंने पी क्यों लिया है। 15 मिनट के हिसाब से मैं देखती हूँ। 7 जुरन ओके, हाँ, मुझे याद आ गया कि मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था 7 जुलाई को। जब 7 जुलाई को क्या हुआ था, यहाँ पे मुझे एक एम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा था। जब मार्केट इतना ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर ये बैक टू बैक जब 5 कैंडल्स बनी, तब मैंने उस ट्रेड को लिया था। मुझे लगा कि अब ये बैक टू बैक 5 कैंडल बनी तो अब अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा, लेकिन मार्केट ने फिर पूरे दिन कंसोलिडेट किया और उस प्रीमियम को मेरा पूरा प्रीमियम मेरा डिके हो गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने उस ट्रेड को क्लोज़ कर दी और जो मेरा लॉस हुआ है वो है 52,640 रुपए का लॉस हुआ। इसमें जो मेरी कैपिटल यूज़ हुई थी वो थी 82,000 रुपए एंड 64% कैपिटल में वाइप आउट कर चुकी हूँ एंड 54,000 का मेरा लॉस हुआ है, 52,640 रुपीज़ का।
अब डिस्कस करते हैं कि मैंने इसका तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्योंकि ये पूरे दिन कंसोलिडेट किया और फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चली गई तो मेरा प्रीमियम डीके हो गया। आज मैंने फिर नेक्स्ट डे इसको हटा दी इस ट्रेड को क्योंकि मैंने नया रूल लिया था कि मैं नेक्स्ट डे हटा दूँगी बट अगर मैं इसको होल्ड करती तो आज उसके बाद गुरुवार को आज पूरे दिन मार्केट का डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम रहा बट ठीक है, इट्स ओके। जो भी मुझे लर्निंग मिल रही है कुछ ना कुछ लर्निंग मतलब मेरे काम ही आएगी। आज ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे आ गई बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो जो आपने रूल बनाए रखे वो हमेशा के लिए बना के रखने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ट्रेड के लिए वो आपको बना के रखने हैं। सो अब देखते हैं कि मैंने आज वाली ट्रेड क्या प्लेस करी और क्यों प्लेस करी। सो जो ट्रेड मैंने ली है वो मैंने कॉल की ट्रेड ली है। इसको मैं प्ले करती हूँ। ओके, सो करंटली ये ट्रेड लगी हुई है 25,400 की कॉल। ये मैंने क्यों लगाई है ट्रेड, ये मैंने आज 15 मिनट के अकॉर्डिंग लगाई थी जब मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ रही थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा था। अगर आप देखोगे तो ये एक नीचे डायरेक्शन में मूव आया, फिर एक मार्केट ने पुल बैक दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी कि उसने 4 कैंडल को इंगल्फ कर लिया, फिर मार्केट नीचे आई एंड सेम लेवल पे अगर आप देखोगे तो नीचे जो फिर से वापस आई, इसने इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो मुझे लगा कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है एंड मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट मेरा टारगेट था कि 25,500 तक तो मार्केट वापस पुल बैक करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जो मैंने सोचा वो हुआ नहीं। आई आई डोंट थिंक व्हाई मैं मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई बट मुझे लगता है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे नहीं सूट करता, मुझे 1 घंटे का ही टाइम फ्रेम सूट करता है। यहाँ मैंने 15 मिनट के हिसाब से एंट्री ली और 15 मिनट के हिसाब से मुझे लगा कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से रिजेक्शन मिला और फिर मार्केट ने इस वाले लो को फिर बैक टू बैक 3 कैंडल बनी और इस वाला लो ब्रेक हो गया। सो इसलिए अभी ये जो ट्रेड है ये मेरी लॉस में चल रही है। इसको मैंने 155 के प्रीमियम पे बाय किया था और अभी ये इसका प्रीमियम हो गया 127 रुपए। तो इसको तो कुछ भी करके मुझे पॉजिटिव में ही क्लोज करना है। बट अभी जो सिनेरियो लग रहा है उसमें इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। सो अगर मैं और देखूं कि इसके प्रीवियस लो क्या है, ये मुझे एक लो दिख रहा है। क्या पता यहाँ इस वाले लेवल को टेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर चली जाए। आई होप ऐसा हो तो मेरी ट्रेड पॉजिटिव में क्लोज होगी, अदरवाइज मेरी ट्रेड फिर से निगेटिव में क्लोज होगी। सो अभी जो मेरा ओवरऑल लॉस चल रहा है वो चल रहा है, इसको मैं दोबारा दिखाती हूँ। ओवरऑल जो लॉस चल रहा है, जो मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, वो तो वाइप आउट हो गया है, प्लस मेरा एडिशनल माइनस 43,363 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। सो देखते हैं इसको कैसे रिकवर करेंगे एंड बढ़िया है कि मैं इसको लाइव ट्रेड नहीं कर रही हूँ। इस वाले चैलेंज को मैं लाइव में नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं लाइव में कर रही होती तो मेरा 1 लाख का कैपिटल वो वाइप आउट होता और साथ में मैं ऑलरेडी लॉस में होती। सो बेटर है कि मैं डेमो ट्रेड में पहले इसको मैं देख रही हूँ कि कैसे ये चल रहा है। बहुत सारी लर्निंग मुझे मिल रही है। अगर आपने मेरे इस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखे तो इस सीरीज़ की वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप भी डेमो अकाउंट में इस चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो अकाउंट में चैलेंज को स्टार्ट करने के लिए आपके रियल रुपए नहीं लगने वाले, तो आप इसको अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारा बैक टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप डेमो ट्रेड में कर सकते हो क्योंकि उसमें कुछ रियल नहीं लगने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई नो कि इस मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है इसमें अभी तक ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं जिससे आपको सीख रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि आपको सीख नहीं रहे हो बट एक्चुअल में अगर आप भी ये चैलेंज स्टार्ट आपने भी किया है तो आपको पता होगा कि भले ही आप लॉस में होगे बट आपको पता होगा कि आपकी लर्निंग कितनी हो रही है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मेरी लर्निंग कितनी हो रही है बट जो प्रॉफिट लॉस है वो मैं बस आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन जो मेरी लर्निंग हो रही है वो बहुत ही मेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती जा रही है एंड ये सब मेरे काम आएगा जब मैं लाइव ट्रेड स्टार्ट करूंगी। सो अभी भी 2025 को खत्म होने में 6 महीने बाकी हैं। जुलाई ऑलरेडी चल रहा है, इसके बाद 6 महीने बाकी हैं। 4-5 महीने में मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस टारगेट को कंप्लीट कर लूँ। अगर नहीं टारगेट हो रहा है तो मैं जब तक ये 1 CR का नहीं होगा मैं लाइव नहीं स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज यू डोंट नो आपकी क्या लर्निंग हो रही है। सो बेटर है आप भी ये चैलेंज स्टार्ट करो एंड आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड आउट हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।